बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई ठंडे मिजाज के आदमी हैं। वो बिला वजह किसी इंसान पर गुस्सा नहीं होते, यहाँ तक कि लोग उनसे दीन इस्लाम से मुताल्लिक इंतहाई सख्त और वो सवालात पूछते हैं कि उन्हें गुस्सा आना बनता है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक कभी गुस्सा करते नजर नहीं आए। लेकिन इंडोनेशिया की एक खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से जूं ही सवाल किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में न सिर्फ ये कहा कि ये मुझसे क्यों पूछते हो, जाकर किसी और से पूछो। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगे और बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए। सवाल यह है कि इस इंडोनेशिया की खातून ने आखिर ऐसा क्या पूछ लिया था और डॉक्टर जाकिर नाइक को इतना गुस्सा क्यों आया था। जब आप इस वीडियो को और इस बयान को मुकम्मल तौर पर सुनेंगे तो यकीनन आपको वजह मालूम हो जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक और इंडोनेशिया की इस खातून के दरमियान होने वाली गुफ्तगू उर्दू जबान में नहीं है, वो अंग्रेजी और इंडोनेशिया की जबान में है। लिहाजा टीम हमकदम उसका उर्दू जबान में तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस इंडोनेशियाई खातून ने सवाल क्या किया था। Tetapi perilakunya kafir. Cukup sekian. Right, her name is Siti Nurwahyu Ningsih. She is a student. She is asking question why there are many Muslim, but there are many Muslim by identity. इस खातून का नाम सीती था और ये एक तालिब इल्म थी। इसने सवाल किया था कि इंडोनेशिया में बहुत से लोग मुसलमान हैं और ये मुसलमानों की अक्सरियत वाला मुल्क है। दुनिया भर में ऐसे ही बहुत से मुसलमान हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया के मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, मगर उनके काम और उनकी हरकतें पूरी काफिरों वाली हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सवाल मुकम्मल होने के बाद जब मुतरज्जिम ने इंडोनेशिया से अंग्रेजी जबान में डॉक्टर जाकिर नाइक को सवाल समझाया तो डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने आए। उन्होंने सवाल को दोहराया और फौरन से गुस्से में आ गए। जरा ये मनाजिर देखिए। So many Muslims and they don't practice Islam well. I want to ask you that question. You live in Indonesia, in the country which has the largest population of Muslims. What are you doing? Why are they not practicing Islam? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछती हैं? आप इंडोनेशिया में रहती हैं। ये सवाल आप अपने आप से पूछें और इंडोनेशिया में बसने वाले मुसलमानों से पूछें। दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा है कि इंडोनेशिया के लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुफ्तगू के आगाज में ही गुस्से का इजहार किया। दोस्तों, टीम हमकदम की तहकीक के मुताबिक इंडोनेशिया में बहुत से लोग इस्लाम से दूर हैं और वो मुल्हिद बनते जा रहे हैं। इसी तरह से टीम हमकदम की जानिब से एक और वीडियो भी आपके लिए पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह से इंडोनेशिया की मुसलमान लड़कियां सिर्फ पैसों की खातिर गैर मुस्लिम मर्दों के साथ शादियां कर रही हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे और उनकी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर इंडोनेशिया में बसने वाले मुसलमानों से मुताल्लिक ऐसा वाकया बयान किया जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। Then bonding day for yesterday. A Muslim is coming and saying, you know, I was a Muslim but now I'm atheist. He's proud. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं गुज़श्ता रोज जकार्ता में था और एक शख्स मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं मुसलमान था और बड़े फख्र से कहने लगा कि अब मैं मुल्हिद बन चुका हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर भारत में मेरा पड़ोसी या मेरे मुल्क का बाशिंदा कोई ऐसी हरकत करता कि इस्लाम छोड़कर मुल्हिद बन जाता तो मुझे शर्म आती, मुझे बहुत गुस्सा आता, मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरता। In Urdu we say चुल्लू पर पानी में डूब मरना। I would feel like drowning myself in a bowl of water. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ठीक उसी तरह से आप लोग इंडोनेशिया में रहते हैं, आपके साथ रहने वाले लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। आप लोग खुद क्या कर रहे हैं? आप में से कोई उनको समझाने वाला नहीं है। मैं तो यहाँ पर आज आया हूँ। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत गुस्से के आलम में बताया भी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडोनेशिया के लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का गुस्सा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो वजह बताई वो भी देख लीजिए। You asking me, I'm asking you. I'm coming to Indonesia now. You are living in Indonesia. Why are the Muslims leaving their faith? You know why? Because your touch, your connection with the Quran is lost. MashaAllah, you have beautiful qaris. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कुरान पाक से ताल्लुक खत्म हो चुका है। इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे कारी मौजूद हैं, लेकिन कुरान को सिर्फ तिलावत नहीं करनी है, इसको पढ़ना भी है, मगर इसको समझना होगा।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, भले जिस जबान में मर्जी पढ़ें, अपनी अपनी जबान में कुरान पाक को समझें जरूर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा कि आप लोग तिलावत करते हैं, खत्मे कुरान करते फिरते हैं 1 बार 10 बार 20 बार, लेकिन क्या आपको समझ आया कि आपने पढ़ा क्या? इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आपको यह समझ ना आए कि कुरान पाक का हकीकी इस्तेमाल आखिर है क्या। You are doing tilawat, khatme Quran, 1 time, 5 time, 10 time, 20 time. You don't understand what's the use. और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का गुस्सा कुछ धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने कहा कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि इंडोनेशिया में नौजवान नस्ल में कुछ हद तक शऊर आ रहा है और वो दीन इस्लाम की जानिब आ रहे हैं। आज मैं इंडोनेशिया में खिताब कर रहा हूँ और मैं अंग्रेजी जबान में गुफ्तगू कर रहा हूँ। यहाँ पर अंग्रेजी जबान समझने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद में इंडोनेशिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो तर्जुमे के साथ मेरी बात को समझ रहे हैं। यानी कि उनके अंदर अब प्यास पैदा हो गई है कि वो एक दाई को सुने। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब यहाँ के उलमा का काम है कि वो इस मामले पर तवज्जो दें और लोगों को इस्लाम की जानिब लाएं। दोस्तों, टीम हमकदम की तहकीक के मुताबिक दुनिया में मुसलमानों का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अपनी गुफ्तगू में यही कहा कि आप इंडोनेशिया के सबसे बड़े मुल्क हैं, आपको तो इस्लामी ममालिक के लिए एक अलामत बनना चाहिए कि बाकी इस्लामी ममालिक आपके नक्शे कदम पर चलें, मगर यहीं पर बेहयाई और फहाशी फैली हुई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वक्त आ गया है कि इंडोनेशिया के मुसलमान अब ख्वाब गफलत से जागें। It is time the Muslims of Indonesia awake. You should arise. Indonesia is the country which has the maximum number of Muslims. You should be an example to the world that we are following a deen as Allah says in the Quran. दोस्तों, टीम हम कदम की तहकीक के मुताबिक इंडोनेशिया एक मुसलमान मुल्क और वहाँ के कवानीन भी इस्लामी हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर इस्लामी शरीयत के कवानीन का निफाज किया गया है, मगर उन पर अमल दरामद बहुत कम होता है। दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर नौजवान लोग गुमराह भी हो रहे हैं। बिलखुसूस जिनसी लिहाज से लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से मिलते हैं और बिना शादी किए एक दूसरे के साथ सोते भी हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि वहाँ पर सयाहत के नाम पर बाली का मकाम है, जो कि देखने में कुदरती मनाजिर से माला माल है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर पूरी दुनिया से अंग्रेज़ आते हैं और वहाँ पर तफरी करते हैं। लिहाजा वहाँ पर गैर कानूनी और इल्लीगल सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर चंद पैसों के एवज जिनसी अमल के लिए खवातीन दस्तयाब होती हैं। वहीं पर जहां एक जानिब ये सूरत हाल है, वहीं इंडोनेशिया में ऐसे मनाजिर भी देखे गए हैं जहां पर लगता है कि ये सऊदी अरब जैसा इस्लामी मुल्क है। शरई कवानीन हैं और उन पर अमल भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर बरतानवी अखबार डेली मेल में शाया होने वाली एक खबर जो कि 8 मार्च 2021 में शाया हुई, उसके मुताबिक बगैर शादी के जिनसी अमल करने वाले एक जोड़े को 20 कोड़े मारे गए और उसके मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे और वो तस्वीर भी जारी की गई थी। यही नहीं बल्कि ऐसे कई वाकयात वहां से रिपोर्ट होते हैं कि जो लोग बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रहते हैं उनको कोड़े मारे जाते हैं। शरई कवानीन की अमल दरामद और उनके निफाज की कोशिश की जाती है, मगर मुकम्मल तौर पर नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात इंडोनेशिया में बसने वाले उलमा और डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी यही है कि यहाँ के लोग तेजी से इस्लाम से दूर क्यों हो रहे हैं। दरअसल इसकी एक वजह यह भी मानी जाती है कि वहां पर अब मगरबी कल्चर तेजी से परवान चढ़ रहा है। मगरबी लोग सयाहत के लिए इंडोनेशिया में आते हैं और बहुत से लोग वहीं पर रुक जाते हैं, और जब वो वहां पर रहने के बाद अपनी जिंदगी और लाइफस्टाइल इंडोनेशिया के लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उनके जहनों में भी ये आने लगता है कि वो भी बिना किसी दीन के रहें, वो भी बिना शादी के लड़कियों के साथ सोना शुरू कर दें और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में लग जाते हैं। यूं इंडोनेशिया के मुसलमान तेजी से इस्लाम से दूर हो रहे हैं। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहती है, और वो सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं आज के दौर में पाकिस्तान और भारत तो फिर भी गैर इस्लामी मुल्क है, मगर पाकिस्तान, बांग्लादेश ये इस्लामी ममालिक हैं। आपके ख्याल से इन ममालिक में शरई कवानीन का निफाज होना चाहिए या फिर नहीं? क्या वाकई ही आपके ख्याल से भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो लोग बिना शादी के जिनसी अमल करते हैं उनको सरेआम कोड़े मारे जाएं? आपके कमेंट और आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। दोस्तों, आपके कमेंट से बहुत से लोग पढ़कर बहुत कुछ सीखते भी हैं, लिहाजा अच्छी बात लिखिए ताकि लोग आपके कमेंट से पढ़कर कोई अच्छी चीज सीखें और उसका सदका जारिया के तौर पर सवाब आपको हमेशा के लिए मिलता रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीम हम कदम इंतहाई मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियोस पेश करती है। वीडियो देखने का
बहुत शुक्रिया।